सभी स्टूडेंट्स का वीडियो में स्वागत करते हैं और आइए हम थोड़ा बैकग्राउंड से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर हम लोग ध्यान देंगे अंडरलाइन सहित। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आकृति हैं, वो अलग अलग बनाव अलग अलग जिनकी आकृति है, आकार है, बनावट अलग अलग है, वो सभी किसी न किसी सामग्री से बनी हुई है। और जो सामग्री उनको बनाने में इस्तेमाल की गई है उसी को पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। और एक और मुख्य बात हमने यह देखी कि जो पदार्थ होते हैं उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है। और वे कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं जिसको हम आयतन कहते हैं। और हमने और यह देखा था कि पंच तत्व के बारे में, कि जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने जो पदार्थ है उनको 5 भागों में, तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं, जिनको हम ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से हैं वो: वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। ठीक है। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, वो हर एक जो भी वस्तु है वो पंच तत्वों से मिलके बनी है। हमारे जो प्राचीन दार्शनिक थे भारत के और यूनान के, उनका यही ही मानना था। ठीक है। और हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत कि हमने यह देखा था कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने यह भी चर्चा की थी कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक एक्टिविटी देखी थी कि कैसे कि हम लोग नमक और शक्कर को जब किसी पानी में घोलते हैं तो जो स्पेस होता है, जो उसके अंदर कण होते हैं, जो अवस्था मतलब पदार्थ सभी अवस्थाओं में उनके कणों के बीच में कोई ना थोड़ी थोड़ी जगह होती है, और उसी में जो नमक या फिर जो भी शक्कर है वो उसमें ऑब्जर्व कर लेती है, तथा इसीलिए हमें जो जल में है कोई बदलाव नहीं दिखता, ना तो वो बढ़ता है जल और ना ही उसकी क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है। और हम आगे हम देखने जा रहे हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के ये कण बहुत ही छोटे होते हैं, उसको हम इस एक्टिविटी के जरिए जानेंगे। ठीक है। आप ये एक्टिविटी पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये आप लोग घर पे पढ़ लें। ठीक है, ये मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। यहाँ से देखेंगे हम लोग कि यह प्रयोग दर्शाता है, जिस प्रयोग को आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो यह प्रयोग क्या दर्शाता है इसके बारे में देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाता है। ठीक है। जो इन्होंने बताया कि जो पोटेशियम मैग्नेट है उसमें बहुत थोड़े से क्रिस्टल से उसके थोड़े से क्रिस्टल को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो वो 1000 लीटर तक का पानी को भी रंगहीन कर देगा। इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है। जो उसका एक क्रिस्टल होता है जो पोटेशियम मैग्नेट का, उसके एक छोटे से क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये कण होते हैं वो कितने ही बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। आगे हम इस बॉक्स पे ध्यान देंगे कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। ये बहुत ही एकदम छोटे छोटे होते हैं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पर भी इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जो ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ये हमने पढ़ लिया है। उस एक्टिविटी के जरिए हमने जान लिया है, जो नमक और शक्कर और वाटर में जब हम मिलाते हैं वो आप एक्टिविटी 1.1 क्रियाकलाप को याद करें। हमने किस प्रकार से यह जाना था कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक, जो अगला हेडिंग है, आप ध्यान दीजिए कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं जिनमें हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो लगातार गतिशील होते हैं। देखिए यहाँ
से करते हैं हम। जो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, जो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जितना तापमान बढ़ेगा उतना जो हमारे पदार्थ के जो भी कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे कि जब कभी भी आप गर्म खाने को अगर हम देखते हैं, जब गर्म खाना होता है तो उसकी महक हमें दूर से भी हम उसको सूंघ सकते हैं। ठीक है, और लेकिन जब वही खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी महक हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती। इसका मुख्य कारण यह है कि जब कण गर्म होते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा उसकी खुशबू, खाने की खुशबू हम तक पहुंच पाती है। हालांकि जब कण ठंडे हो जाते हैं तो हम तक वह नहीं पहुंच पाती। हाँ, सो अगला टॉपिक में हम देख रहे हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, हाँ, सो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। आप सभी लोग जानते हैं जो पदार्थ होते हैं उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। वो अवस्थाएं निम्न हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। ये पदार्थ की अवस्थाएं क्यों होती हैं, ठोस, द्रव, गैस? इसका आंसर क्या है कि ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ठीक है, तो पहली अवस्था क्या है पदार्थ की? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में हम देखते हैं।